हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है 1111 टैरो हीलिंग में। होप आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, आपका परिवार भी खुश होगा, स्वस्थ होगा, आप सब लोग सेल्फ लव में होंगे। ठीक है, चलिए आज इन्हीं पॉजिटिव वर्ड्स के साथ स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं करंट एनर्जीज क्या हैं आपके पर्सन की, क्या फील कर रहे हैं, करंट फीलिंग्स क्या हैं उनकी, और उसके बाद देखेंगे कि आपका नियर फ्यूचर क्या है, देन गॉड गाइडेंस। सब जितने भी पार्ट्स होते हैं ना, एक्चुअली सब इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप लोगों ने ये नहीं करना कि सिर्फ अपने पर्सन की फीलिंग्स देखिए और बाकी छोड़ो, मुझे ज़रूरत नहीं है नियर फ्यूचर की। सबसे इंपॉर्टेंट आप अपने आप को ही इंपॉर्टेंस दीजिए पहले, ठीक है। बाकी सब छोड़ के नियर फ्यूचर और गॉड गाइडेंस ज़रूर देखिएगा। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है? थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं, किस हाल में है वो इस वक्त? थैंक यू सो मच। गाइड कीजिएगा एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं। लास्ट शफल, थैंक यू। आप जिन्हें भी मानते हैं आप एक बार पॉज करके उन्हें याद कर सकते हैं ताकि आपसे रीडिंग रेजोनेट करे। थैंक यू, स्टार्ट नाउ। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं एंजल्स? मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं? ओके, वन मोर कार्ड, थैंक यू सो मच। ओके, बॉटम से हमारे पास आया है द वर्ल्ड का कार्ड। और अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं, अगर आप कंटिन्यू मेरी वीडियोस देखते हैं तो आपको पता होगा जो द वर्ल्ड का कार्ड होता है ये किसे रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, कर्मा को। ठीक है, आपने वर्ल्ड का जो आपने टैरो में देखा होगा उसमें देखा होगा कर्मा का एक सर्कल होता है, यानी कि जो भी एक कार्मिक सर्कल है उसके उसको या तो उसे ख़त्म करने वाले हैं या फिर उसमें अभी भी फंसे हुए हैं, लेकिन कर्मा इनका चल रहा है अभी हाल फिलहाल के लिए। थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ठीक है, डेथ कार्ड, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ओके, एंड हैंगमैन। ठीक है, तो कुल मिला के आपकी लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है, चाहे इनकी मदर है, चाहे आपकी मदर है, चाहे कोई कास्ट इशू है, चाहे कुछ भी है, थर्ड पार्टी इशू आपकी लाइफ में स्ट्रांग है। ठीक है जी, एडिक्शन भी हो सकता है, बुरी आदतें हो सकती हैं। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें इनकी लाइफ में, जैसे कि थर्ड पार्टी का एक इशू ख़त्म होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं एक कार्मिक सर्कल इनकी लाइफ में भी चल रहा है, ये ख़त्म होगा आने वाले वक्त में। ठीक है, मैं आप लोगों को बता दूं कि थर्ड पार्टी आप लोगों की लाइफ से जाएगी। ओके, ख़त्म होगा, डेथ का कार्ड है यहाँ पे, चीज़ें ख़त्म होंगी, फिर इनकी लाइफ में जो है मेजर चेंजेस जो है शुरू मतलब हो चुके हैं एक्चुअली, क्योंकि हम ये देख रहे हैं करंट एनर्जीज इनकी। तो करंट एनर्जीज में ऑलमोस्ट जो है ये दिखता है कि मतलब जैसे जो चीज़ें चल रही हैं या फिर होने वाली हैं, मतलब कुछ लोगों की लाइफ में स्टार्ट हो चुकी हैं और कुछ लोगों की लाइफ में स्टार्ट होंगी। तो थर्ड पार्टी यहाँ पे हो सकता है आपस में रंजिश शुरू हो गई, लड़ाई झगड़े शुरू हो गए हों, या चीज़ें समझ आने लगी हों, या ये थोड़ा सा पोलाइटली चाहे हैंडल कर रहे हो, पोलाइटली ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हो, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे कर्मा ख़त्म हो रहा है दोनों का। ठीक है, थर्ड पार्टी का और आपके पर्सन का। एक हैंग्ड सिचुएशन में है आपके पर्सन। कुछ लोगों के पर्सन जो अभी भी स्टक हैं थर्ड पार्टी में, तो उन लोगों का कर्मा अभी तक बाकी है, दैट्स वाई, क्योंकि यहाँ भी कर्मा का कार्ड है, यहाँ भी कर्मा कार्ड है। इसका मतलब होता है कि आपके पर्सन कर्मा भुगत रहे हैं, और इसका मतलब होता है कि आपके पर्सन का जो एक एक व्हील ऑफ फॉर्च्यून, एक सही एक अच्छा वक्त, कर्मों को भुगतने के बाद जो एक वक्त है वो शुरू होने वाला है। ठीक है, तो वो कर्मा थर्ड पार्टी का हो सकता है, कर्मा फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का हो सकता है, लेकिन मेन थर्ड पार्टी का है, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल स्टोरी वाइज कार्ड आए हैं कि थर्ड पार्टी, देन डेथ, देन व्हील ऑफ फॉर्च्यून। पर कुछ लोगों के पर्सन अभी भी स्टक हैं, फंसे हुए हैं थर्ड पार्टी में। ठीक है, बाकी मैं थोड़ा सा कार्ड से क्लेरिफाई करती हूँ। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा।
द एम्प्रेस। प्लीज गाइड कीजिएगा एंजल्स द एम्प्रेस को। थैंक यू सो मच। ओके, फर्स्ट कार्ड है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, देन है हमारे पास एस ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स। आय हाय, सेम, मतलब माय गॉड, यही सेम सिचुएशन कई दिनों से आ रही है। थर्ड पार्टी की लाइफ में भी कोई आ चुका है, नो, कोई ना कोई थर्ड पार्टी की लाइफ में आ चुका है, या तो फिर आपके पर्सन की लाइफ में कोई है, या तो आपकी एनर्जी है तो किसी और की एनर्जी है, वट एवर। लेकिन यहाँ पे इन दोनों के बीच में, इन दोनों के दरमियान एक थर्ड पार्टी आ चुकी है, जिसके कारण कि क्या है ना, ये परेशान रह रही है। थर्ड पार्टी परेशान है, एक सक्सेस चाहती थी जो भी इस रिश्ते में वो नहीं मिल रही है, या फिर फाइनेंशियली अपनी जो ग्रोथ करना चाहती थी वो नहीं मिल रही है यहाँ पे, ठीक है। बट इस बात पे बहुत हद तक सच्चाई होगी, 80-90% लोगों से ये मैच कर सकता है, क्योंकि कंटिन्यू एक ही एनर्जी आ रही कई दिनों से। तो इसका मतलब कि थर्ड पार्टी एंटर हो चुकी है इन दोनों के बीच में। माय गॉड, ईश्वर की महिमा बहुत खूबसूरत है। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज गाइड कीजिएगा डेथ कार्ड को। इतने सारे तो मत दो प्रभु। डेथ, थैंक यू। डेथ को प्लीज क्लैरिफाई कीजिएगा। ओके, स्टैंड लेने लगे हैं अब आपके पर्सन कुछ चीज़ों के लिए, ठीक है। इनकी लाइफ में कुछ चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, उन चीज़ों को ख़त्म करके ये वो स्टैंड लेना चाहते हैं, ठीक है। जो भी इनसे एक इनको फीलिंग आ रही कि क्या इनके लिए प्योर लव है, कौन इनकी ज़्यादा केयर करता है, ठीक है, या इनका फ्रूटफुल फ्यूचर कहाँ पे है। ये अब अपना एक फ्रूटफुल फ्यूचर चाहते हैं, ब्यूटीफुल फ्यूचर, लेकिन जहाँ पे ऑनेस्टी है, जहाँ पे लॉयल्टी है, जहाँ पे रिश्ता ईमानदारी के साथ संभाला जा रहा है या बनाया जा रहा है, जिसने बड़े एफर्ट्स करे हैं इस रिश्ते में, ये उस तरफ को मुड़ना चाहते हैं। होता ना कि एक इंसान ने बहुत झेला है, बहुत झेला है, तो अब ये इनके अंदर वो चीज़ें आने लगी हैं कि नहीं। थैंक यू सो मच एंजल्स, लव यू। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, thank you for your presence here. Thank you angels. The Fool, the Hermit and Wheel of Fortune. So angels यहाँ पे प्रेजेंट हैं, डिवाइन पावर्स यहाँ प्रेजेंट हैं, इसीलिए एनर्जी इतनी ज़्यादा जो है मैच करती हुई आ रही है, ठीक है। जो भी इनके अंदर एक लापरवाही थी, एक ब्लाइंड ट्रस्ट कर रहे थे ये थर्ड पार्टी के ऊपर, ठीक है, ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि ऊपर वाला इन्हें गाइडेंस दे रहा है कि किस तरफ को जाना है। या अगर इनके अंदर बहुत ज़्यादा लापरवाही थी रिश्तों को लेकर, तब भी इनको ऊपर वाला कहीं ना कहीं गाइडेंस दे रहा है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, इनका एक कार्मिक सर्कल जो है वो यहाँ पे ख़त्म होता हुआ दिख रहा है। ब्यूटीफुल एनर्जीज, थैंक यू, थैंक यू सो मच। हैंगमैन, Hangman, thank you very much. Okay, Two of Pentacles। देखिए, कुछ लोगों के पर्सन की लाइफ में ऑलरेडी मेजर चेंजेस चल रहे हैं, चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, ये अपना कनेक्शन भी फील कर रहे हैं कि किसके साथ इनका कनेक्शन है, इन्हें किस तरफ जाना चाहिए, लेकिन खुद को लटका हुआ महसूस कर रहे हैं, क्योंकि सिचुएशन कुछ लोगों की लाइफ में हो सकता है कि सब कुछ समझ आने के बाद भी ये एक डिसीज़न नहीं ले पा रहे, क्योंकि इनको लगता है कि चीज़ें आपके साथ भी बहुत बुरी तरह से ख़त्म हो चुकी हैं। किस तरफ बढ़ना है, कैसे बढ़ना है, ये इन्हें समझ नहीं आ रहा, कन्फ्यूज़न है, ये अपनी ही कन्फ्यूज़न में हैंग है इस वक्त, ठीक है, अपनी ही चीज़ों में जो है ये स्टक हो चुके हैं कि करना क्या है, क्या करूं क्या ना करूं, ठीक है। जबकि ये इनका दिल जो है ना इस वक्त आपकी तरफ चल रहा है, लेकिन दिमाग बोल रहा है कि क्या आपकी तरफ बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए। ओके, मेजर चेंजेस आ रहे हैं इनकी लाइफ में,
सो कृपा करके इस वक्त आप लोग जो हैं कोशिश कीजिए कि अच्छा अच्छा सोचिए। द वर्ल्ड को प्लीज क्लैरिफाई कीजिए एंजल्स, क्या कर्मा। ओ यू विल नॉट ट्रस्ट। आज ऊपर वाला इतने प्यारे प्यारे तरीके से समझा रहा है। जजमेंट, द वर्ल्ड, दोनों ही कर्मा को शो करते हैं। जजमेंट जो है लाइफ, जो पास्ट लाइफ होती है ना हमारी, उसके कर्मों को शो करता है कि पास्ट लाइफ में जो भी कर्मा किए हैं यहाँ पे वो भी झेल रहा है पर्सन। ठीक है, फाइनेंशियली सिचुएशन इनकी ज़्यादा ख़राब हो सकती है, इसलिए बहुत ज़्यादा गुस्से में है, लड़ाई झगड़े हो रहे हो इनके, हो सकता है। ठीक है, ये एनर्जीज़ हैं। पेज ऑफ कप्स, इनके पास ऑप्शंस तो आ रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ तो आ रही हैं, पर कब इनके हाथ से निकल जा रही है इनको पता भी नहीं चल रहा किसी भी चीज़ को लेके। तो कुछ लोगों के पर्सन जो है फाइनेंशियली बहुत बहुत पेन झेल रहे हैं इस वक्त। ओके जी, तो ये थी एनर्जीज। अब चेक करते हैं करंट फीलिंग्स फॉर यू। थैंक यू, आई लव यू। प्लीज़ गाइड कीजिएगा एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। थैंक यू वेरी मच। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है एंजल्स। थैंक यू। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। ओके, वन मोर शफल एंड लास्ट। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। थैंक यू। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। सो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं आपसे, या बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं, या ये भी एनर्जी हो सकती है क्योंकि वाइस वर्सा होती है एनर्जी। अब आप मेरे से ये बहस मत कीजिएगा, कुछ लोग ज़्यादा नहीं करते लेकिन एक दो लोग करते हैं कि आप क्लियर नहीं करते हो। तो डियर एनर्जीज कभी कभी वाइस वर्सा होती है। ठीक है, हो सकता है कि आप नाराज़ हैं इसलिए इनके अंदर एक डर भी है कि कहीं झगड़ा तो नहीं हो जाएगा। ठीक है, क्या आप बातों को मान जाएंगे, क्योंकि करंट एनर्जी से भी यही एनर्जी निकल के आ रही है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, खड़ूस हो सकते हैं आपके पर्सन। द चैरियट, वाओ, 6 ऑफ वॉन्ड्स, ये लास्ट क्या है भाई, 3 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, द सन। ओके, तो ऐसी है एनर्जी। आपके पर्सन जितने भी मतलब आपके साथ एक एक ओल्ड टाइम स्पेंड किया है, जो भी एक अच्छे पल जो आप लोगों ने बिताए हैं, उनको बहुत ज़्यादा मेमोरीज इस चीज़ की बहुत ज़्यादा यादें आ रही हैं इस वक्त। ठीक है, आपने कहाँ पे वक्त बिताया है, कहाँ घूमने गए थे, कहाँ खाना खाया था। हो सकता है कि जैसे होता है ना कि एक इंसान एक ऐसे रेस्टोरेंट से गुजर रहा है, रेस्टोरेंट के पास से गुजर रहा है जहाँ पे आप लोग मिलते हों, तो वो चीज़ें होता है ना ऑटोमेटिकली, मतलब ऊपर वाला इंट्यूशन देता है कि बेटा याद कर। तो ये नहीं, यहाँ पे याद करवाया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। जो भी आपकी ओल्ड मेमोरीज इनके दिमाग में बहुत बहुत ज़्यादा एक प्रेशर बन रहा है। अगर किसी ने भी आपके लिए यहाँ पे कोई गेम खेली, कोई षड्यंत्र रचा है कोई प्लानिंग करी आप दोनों को अलग करने के लिए, तो उनको वो बातें समझ आ रही हैं। अगर किसी पे वो ब्लाइंड ट्रस्ट करते थे, किसी और की बातें सुनते थे, ठीक है, उनको सच मानते थे, आपको झूठ मानते थे, तो अब इनको ये बातें समझ आ रही हैं। ठीक है ना, एक एक्शन लेना चाहते हैं, इन्हें पता है सही क्या है गलत क्या है, अब एक बड़ा एक्शन लेना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। लेकिन 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, थोड़ा सा वेटिंग एनर्जी है। ये एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है आप लोगों का, कि एक दूर रहते हैं आपसे, अलग सिटी हो, अलग स्टेट हो, या फिर अलग कंट्री हो। ठीक है, तो आपके पर्सन आपके पास लौटना चाहते हैं, पर कुछ चीज़ों का वेट कर रहे हैं, किसी चीज़ का यहाँ पे वेटिंग एनर्जी है। ठीक है, सन का कार्ड आया, आपको पता है, मैं आपको हज़ारों बार बोलती हूँ कि सन का कार्ड सब पे भारी है। इसका मतलब है फुल ऑफ पॉजिटिविटी। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी दिख रही है, बहुत ज़्यादा। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, या तो आपके पर्सन नाराज़ हैं, या फिर इन्हें लगता है कि अगर ये आपकी तरफ बढ़ेंगे तो लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, या आपके अंदर एक नाराज़गी आ सकती है। ठीक है, ये थी इनकी फीलिंग्स आपके लिए।
चलिए अब आपका नियर फ्यूचर देखते हैं, क्या है आपका नियर फ्यूचर। लव यू सो मच, प्लीज़ गाइड कीजिएगा एंजल्स, मेरे व्यूअर्स का नियर फ्यूचर क्या है। थैंक यू, प्लीज़ गाइड कीजिएगा एंजल्स, मेरे व्यूअर्स का नियर फ्यूचर क्या है। थैंक यू सो मच, मेरे व्यूअर्स का नियर फ्यूचर क्या है एंजल्स। थैंक यू वेरी मच। लास्ट शफल एंजल्स, मेरे व्यूअर्स का नियर फ्यूचर क्या है। ऐसे लग रहा है जैसे कि ऊपर वाले ने सारे कार्ड्स रोक के रखे थे। हॉस्टिलिटीज़, देखिए मैं आपको बता देती हूँ, आप लोग थोड़ा सा अपने पे कंट्रोल रखिएगा, क्योंकि आने वाले वक्त में आपकी लड़ाई झगड़ा हो सकता है आपके पर्सन के साथ, ठीक है, ओके। या फिर आप अपने लिए स्टैंड ले सकते हो, कुछ चीज़ों को लेके युद्ध हो सकता है आपका, यहाँ फाइट हो सकती है। ये सिर्फ पर्सन के लिए नहीं है, किसी और चीज़ों के लिए भी है। मान लो आपको लगता है कि कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में गलत हो रही हैं, बस इससे ऊपर आप बर्दाश्त नहीं कर सकते हो, तो आप उसके अगेंस्ट खड़े हो सकते हो, स्टैंड ले सकते हो, ठीक है। थिंकिंग मैन, एंजल ऑफ बैलेंस, इनडिसीजन, ठीक है, एंड देन हॉस्टिलिटीज, ओके। फर्स्ट कार्ड है एनवी, इसका पता है आप लोगों को ऐसे लोगों से बचना है जो लोग आपसे जलते हैं, जो आपका भला नहीं चाहते हैं, जो आप देखते हैं कि कहाँ आप किस चीज़ से आपको परेशान किया जा सकता है, ठीक है, ऐसे लोगों से आपको बचना है, ओके। कॉर्नुकॉपिया, आपका आने वाला फ्यूचर बहुत फ्रूटफुल है, बहुत सारी खुशियां हैं आपकी लाइफ में। ऊपर वाला बोला सिर्फ थोड़ा सा पेशेंस रखो, हर चीज़ को आप बहुत ज़्यादा सोचेंगे विचारेंगे, आपको हर एक चीज़ के लिए एकदम से मतलब होता है ना कि एकदम से फैसला नहीं लेंगे। यहाँ पे पेशेंस का कार्ड शायद इसलिए भी है कि आप पेशेंस रख के हर एक चीज़ को सोच के विचार के हर एक चीज़ को प्री प्लान करके फिर चलेंगे। अब एंजल ऑफ बैलेंस भी इसी को शो करती है कि आने वाले वक्त में आपका माइंड ऐसा हो जाएगा कि चीज़ों को पहले अच्छे से बैलेंस कर लिया जाए, पहले समझ लिया जाए, फिर कुछ किया जाए। इनडिसीजन की एनर्जी में रहेंगे, ठीक है, डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि लाइफ में क्या करना है। या फिर आपके पास दो ऑप्शंस रहेंगे, जॉब में मान लो, रिलेशनशिप में मान लो, पता लगा कि यहाँ से भी आपको रिश्ता आ गया और आपका एक्स भी वापस आ गया, ठीक है, तो इस तरीके की कोई सिचुएशन आ सकती है, पर आप उसके लिए स्टैंड लेने के लिए टोटली रेडी रहेंगे, ठीक है, क्योंकि आपको पता रहेगा कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। किसी को अगर मौका भी देते हैं ना रिश्ते में, एक बार दीजिए, दो बार दीजिए, उसके ऊपर मौका मत दीजिए, क्योंकि फिर उसको आदत बन जाती है, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या मैसेज है आपकी तरफ से। थैंक यू। फर्स्ट कार्ड है डिवाइन साइट एंड बॉटम से है हमारे पास विशेस का कार्ड, और ये बहुत बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है। ये वार्निंग है आप लोगों के लिए एक, जबकि आप लोगों को इस चीज़ को समझना चाहिए, ये सबसे इम्पॉर्टेंट कार्ड है, ठीक है। अब जिन लोगों ने गॉड गाइडेंस नहीं देखी होगी तो आप लोग यही चीज़ें मिस कर जाते हैं कई बार। तो कार्ड मैं यहाँ से भी लूँगी। एंजल्स, क्या मैसेज है मेरे व्यूअर्स के लिए, प्लीज़ गाइड कीजिएगा सो मच। एक कार्ड दे दीजिए, थैंक यू। बॉटम से है हेल्पफुल पीपल एंड आंसर है नो, ठीक है। वन मोर कार्ड, थैंक यू सो मच, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। लीजिए, ऊपर वाले पहले दिया, बेस्ट ऑफ योगीज, ठीक है जी। फर्स्ट कार्ड है आपका डिवाइन साइट, हर किसी में ऊपर वाले को देखिए, ठीक है। आपने अगर मान लीजिए कभी कभी इंसान का मूड अच्छा नहीं होता, चिड़चिड़े होते हैं, हम किसी पे भी अपना गुस्सा निकाल देते हैं, नहीं निकालना है, ठीक है। हेल्पफुल पीपल, कोशिश कीजिए दूसरों की मदद करने की, ये नहीं बोल रही कि बहुत ज़्यादा मदद कीजिए, लेकिन गर्मी है, कभी कभी आसपास बच्चे खड़े होते हैं, किसी को पानी चाहिए, जूस चाहिए, अगर आप कर सकते हो तो आप ज़रूर करो। जानवर हैं, इनके लिए पानी रख दीजिए, दाना डाल दीजिए, ऐसा कुछ भी हम कर सकते हैं जो हमारे हम जिस चीज़ को अफोर्ड कर सकते हैं, जिस चीज़ को हम कर सकते हैं उतना ही करिए, ठीक है। इसलिए हर किसी में ऊपर वाले को देखिए,
हो सकता है कि किसी एक को खिलाने, बोलते हैं ना कभी कभी एक घड़ा है, ठीक है, पाप का भी एक घड़ा और पुण्य का भी एक घड़ा। तो एक, सिर्फ एक, क्या पता एक पुण्य करके आपकी इस किस्मत बदल जाए, ठीक है, उस पुण्य को कीजिए। किसी चीज़ के लिए नो आ रहा है, ठीक है, ऊपर वाला अभी आपको उस चीज़ के लिए मना कर रहा है। यहाँ पे मैं एक एंजल कार्ड और लूँगी, प्लीज गाइड कीजिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। देखिए मैं आपको बता देती हूँ 9 का कार्ड क्यों आया। अगर आप लोगों में से कुछ लोगों के अंदर एक रिवेंज, एक गुस्सा भरा पड़ा है अपने पर्सन के लिए, बहुत ज़्यादा, मतलब कि इसके साथ ऐसा कब होगा, इसे कब एहसास होगा, तो ऊपर वाला बोल रहा है माफ़ करो, आगे बढ़ो, आपको मना किया जा रहा है ये करने के लिए, ठीक है, क्योंकि उनको नॉलेज नहीं है लेकिन आपको तो नॉलेज है ना। अब आप रिवेंज मांगेंगे, फिर अगले जन्म में आपसे ये सब करोगे, फिर वो रिवेंज मांगेंगे, फिर आप रिवेंज मांगोगे, फिर वो मांगेंगे, ये साइकिल चलता रहेगा। इसे तोड़ना है आप लोगों को, ठीक है। बेस्ट ऑफ योगीज। ऊपर वाला बोल रहा है कि एक जो योगी होता है ना, उसके अंदर एक बहुत ज़्यादा विश्वास होता है ऊपर वाले को लेके, खुद पे भी और मुझ पे भी, यानी कि भगवान पे भी, ठीक है, खुद पे और ईश्वर पे एक योगी को बहुत ज़्यादा विश्वास होता है। आप वो बनिए बेस्ट ऑफ योगीज, ठीक है, उसमें भी आपको बेस्ट बनने के लिए बोला जा रहा है। ओके जी, तो यानी कि यहाँ पे आपको शायद एक गुस्सा, एक क्रोध, ये सब छोड़ने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। खुद को समझो, ऊपर वाले को समझो, खुद के लिए कुछ करो और ऊपर वाले के लिए कुछ करो, ये कहा जा रहा है आपसे। हेल्पफुल पीपल, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि दूसरों की मदद करने की कोशिश करो किसी भी तरीके से। विशेस, बी केयरफुल व्हाट यू विश फॉर, एज वन विश विल बी ग्रांटेड, ठीक है। जो भी ऊपर वाले से मांगो बहुत सोच समझ के मांगी, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी मांगी हुई कोई विश पूरी हो जाए, ठीक है, फिर बाद में बोलोगे कि मेरे प्रभु तूने क्या कर दिया, और आपको याद भी नहीं रहेगा कि शायद आपने तो नहीं कहीं गुस्से में ऐसा कुछ बोला था, ठीक है। तो इन बातों का ख्याल रखना है, इनको एक वार्निंग की तरह भी लिया कीजिए, इनको एक गाइडेंस की तरह भी लीजिए, इनको अपने ईश्वर की तरफ से प्यार के लिए तरफ से भी लीजिए कि प्यार आपके ऊपर बरस रहा है, आपको संभलने के लिए कहा जा रहा है। ओके, तो ये थे आप लोगों की आज की रीडिंग। होप आप लोगों को रीडिंग अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स किया कीजिए, मैं पढ़ती हूँ। टाइम नहीं मिल पाता है कभी कभी रिप्लाई करने का, बट रीड सबके करती हूँ। जो भी मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं और मेरी प्यारी सी फैमिली का हिस्सा बन जाएं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। बहुत खुश रहें आप जिन्हें भी पूजते हैं, जिन्हें भी मानते हैं, उनकी छत्र छाया आपके ऊपर बनी रहे। थैंक यू सो मच, थैंक यू।